हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज की वीडियो में तमाम ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप इजीली घर पर बच्चों को करवा सकते हैं। जो बच्चे हाइपर रहते हैं उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इन एक्टिविटीज़ से बच्चों का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। जिन बच्चों की रिस्ट में प्रॉब्लम है या राइटिंग में प्रॉब्लम है, आज की वीडियो में मैं एनिमल वॉक और कुछ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज बताऊंगी। आज की वीडियो में मेरी हेल्प करेगा उमर रज़ा। दिस एक्टिविटी इज़ रोल ओवर एंड पुट द बॉल। इस एक्टिविटी में आप मोटर कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन सीखेंगे। इसमें बच्चे को रोल करके जाना है और बॉल एक साइड से ले जाकर दूसरी साइड की बास्केट में डालनी है। आप देख रहे हैं कि बॉडी को पोजीशन में लाने के लिए अभी भी बच्चा उठकर पोजीशन ठीक कर रहा है। तो बेसिकली ये ही इस एक्टिविटी में सिखाना है। ये देखने में बहुत इजी लग रही है मगर करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रोल द शीट। इसमें बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ग्रॉस मोटर स्किल इम्प्रूव होगा। देखने में ये बहुत इजी लग रहा है मगर ये चीज़ें हम बोलकर बच्चों को नहीं सिखा सकते। इसके लिए हमें एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी। बच्चा इसको इंजॉय भी करेगा और लर्न भी करेगा। दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर ग्रुप एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी आप ग्रुप में भी करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप कुशन, किसी शीट का यूज़ या किसी मैट का यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी ADHD बच्चों के लिए बहुत बेस्ट एक्टिविटी है। ये इंडोर एक्टिविटी है जो आप इजीली घर पर करवा सकते हैं और बच्चे इसे इंजॉय भी करते हैं। और जिन बच्चों को हाइपर एक्टिव इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एनिमल वॉक। इस वॉक में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोटर कोऑर्डिनेशन है और हैंड्स पर प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रही है। बच्चे का वेट आ रहा है जिससे हैंड के मसल्स में, रिस्ट में स्ट्रेंथ आएगी। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फ्रॉग जंप। हर एक्टिविटी का पर्पज़ बॉडी में स्ट्रेंथ लाने का है जिससे ग्रॉस मोटर स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो द नेक्स्ट एनिमल वॉक इज़ क्रैब वॉक। इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन देखें, हैंड पर भी प्रेशर पड़ रहा है और बच्चा इंजॉय भी कर रहा है। इस एक्टिविटी में हम बच्चों को बताएंगे कि स्लो एंड फास्ट का मतलब क्या है। हम दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनमें स्लो एंड फास्ट का यूज़ होता है। मसलन हम अपने बच्चों के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, घर में होमवर्क करवा रहे हैं या बहुत से ऐसे दूसरे कामों में जब हम बच्चों को कहते हैं कि जल्दी करो या स्लो करो, तो क्या हमने अपने बच्चों को स्लो एंड फास्ट का मतलब समझाया है कि नहीं। स्पेशल एजुकेटर हर एक एक्टिविटी को, हर एक कॉन्सेप्ट को पहले बच्चों को सिखाते हैं, तभी तो इनकी इम्प्रूवमेंट का लेवल बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक स्पेशल एजुकेटर स्लो एंड फास्ट बच्चों को कैसे सिखाता है। स्लो 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 फास्ट, 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 स्लो 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 फास्ट। इन दिस एक्टिविटी देयर इज़ मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन करके इसको आगे जाना है और जब ये बच्चा हैंड्स पर प्रेशर डालेगा तब ही आगे बढ़ेगा।
जिससे हमारे हैंड पर प्रेशर आएगा और हमारी रिस्ट में स्ट्रेंथ आएगी। नेक्स्ट वन इज़ ब्लोइंग द बैलून। इस एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ एक बैलून को और एक मैट को। बच्चे को बोलना है कि बैलून मैट के अंदर ही रहे। ब्लोइंग इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। और जब बच्चे ब्लो करते हैं तो इनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और इन्हें अपनी एनर्जी बर्न करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ बैलून एक्टिविटी। इसमें बैलून को सिंपली किसी चीज़ के साथ बांधना है। आप इसे डोर के साथ भी बांध सकते हैं और बच्चे को बोलना है कि मैक्सिमम टाइम बैलून को टच करे। इससे आप बच्चे के सेंसरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये एक फ़न एक्टिविटी है और बच्चा इसे इंजॉय भी करता है। इस एक्टिविटी में मैंने सैक को यूज़ किया है। बच्चे को अपनी लेग्स इसके अंदर रखनी है और फ्लोर के ऊपर जो बॉल्स पड़ी हैं उनको उठाकर इसमें डालना है। इसमें बच्चा अपने बैलेंस को यूज़ कर रहा है और इसका बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है और साथ ही एनर्जी बर्न हो रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्स्टेकल कोर्स। ये मैंने इंडोर ही डिज़ाइन की है। आप चाहें तो घर पर पड़ी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें वाटर बॉटल यूज़ की है, एक चेयर और एक बास्केट ली है। तो इसमें सिंपली मैंने बच्चे को एक टारगेट एक्टिविटी दी है कि आपको बॉल्स को बास्केट में डालना है चेयर के नीचे से गुजरकर और बॉटल से जंप करके। तो ये एक्टिविटी उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही इनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। बॉडी एंड माइंड अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे के माइंड और बॉडी दोनों कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर ASD किड्स, क्योंकि ये बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर रही है। इसके साथ साथ बच्चों में बॉडी अवेयरनेस रहती है। बहुत ही इजी और सिंपल है। ज़रूरी नहीं कि आप आउटडोर ही ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जाएं, आप घर पर भी इजीली कर सकते हैं। दिस इज़ अ जंपिंग एक्टिविटी। इसमें मैं टेप का यूज़ करूँगी। आप टेप से ब्लॉक्स बना सकते हैं। इन ब्लॉक्स में बच्चे ने सिंपली जंप करना है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जंपिंग का बिहेवियर रहता है, वो सोफ़े पर, बेड पर जंप करते हैं। तो इन्हें आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ इन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं जिनको हाई एनर्जी रहती है। अगर आपका बच्चा हुपिंग कर लेता है तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इससे वो बैलेंस करना भी सीखते हैं। इस एक्टिविटी को आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो या जो वो इजीली कर सकता हो। आप लाइंस पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की लाइंस बना सकते हैं, ब्लॉक्स, लाइंस, जिगजैग लाइंस, वेवी लाइंस। इसके अलावा आप शेप्स बना सकते हैं, लाइक ट्रायंगल शेप, circle shape, any shape, which one you want. In this activity we will teach in and out. इसको स्कूल में कार्ड्स की मदद से, ब्लॉक्स की मदद से सिखाया जाता है, बट हेयर हम इसको डिफरेंट वे में करेंगे। आउट, इन, इन, आउट, out, in, out. इन दिस एक्टिविटी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है और बच्चा माइंड भी यूज़ कर रहा है। बच्चा इंजॉय भी कर रहा है और साथ में अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन। Hanging upside down is also a good activity for hyperactive kids. इस एक्टिविटी के बाद बच्चे अक्सर काफ़ी घंटों तक रिलैक्स रहते हैं। इस एक्टिविटी से स्ट्रेस भी कम होता है।
ये एक्टिविटी आप बच्चों को 1 घंटे के लिए डेली ज़रूर करवाएं। इन दिस एक्टिविटी मैंने बच्चे को सिंपली एक बॉल दी है और इसे बोला है कि इसको लेकर स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है और उतरना है। इससे बच्चों की एनर्जी बर्न होगी और बच्चे इसे इंजॉय भी करेंगे। जिन बच्चों को रनिंग का बिहेवियर रहता है उनके लिए ये एक बेस्ट एक्टिविटी है। These all activities are gross motor activities and energy burning activities. I hope you guys will enjoy these activities. Thank you.